अरुण अपने पूर्वजों की डायरी में छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए विजयगढ़ के शापित खंडहरों की ओर बढ़ता है। गांव के बुजुर्गों की चेतावनियों को अनसुना कर वह डर और जिज्ञासा के बीच जंगलों से गुजरता है। अंततः खंडहरों के भीतर प्रवेश करता है और एक गुप्त कक्ष के संकेत उसे आगे बढ़ने को मजबूर करते हैं। जब अरुण रहस्यमय पत्थर को छूता है, एक भूला हुआ अंधकार जाग उठा। एक शक्ति जिसने सिंहासनों को खंडहर में बदला, सम्राटों को पागल किया और सदियों से अपना न्याय मांग रही थी। योगी धीरेन्द्र, जो इस शाप की सबसे भयावह सच्चाई जानता है, रणधीर का वचन भंग, निषिद्ध अनुष्ठान और एक धर्म बंधन जिसे तोड़ने की कीमत समूचे वंश का विनाश थी। क्या अरुण इस शाप को समाप्त कर सकता है या यह उसे भी अंधकार में खींच लेगा? जानने के लिए बने रहिए अंत तक हमारे साथ और अरुण की रोमांचक यात्रा का हिस्सा बनिए। यह अभिलेख उस प्राचीन भाषा में लिखा था जिसका उल्लेख डायरी के शुरुआती पन्नों में था। एक ऐसी भाषा जिसे समझना सामान्य मनुष्य के लिए कठिन था और जिसे अरुण ने डायरी की मदद से ही थोड़ा बहुत समझा था। यह कोई साधारण पत्थर नहीं था। इसकी सतह चिकनी थी और उस पर की गई नक्काशी अत्यधिक सूक्ष्म और जटिल थी, जिसे बनाने में शायद दशकों लगे हों। जैसे ही अरुण ने उसे छुआ, कंगन में एक हल्की सुनहरी चमक आई और अभिलेख से एक मध्यम स्पंदित ऊर्जा निकलने लगी, जो शिलाखंड के चारों ओर एक आभा बना रही थी, मानो वह जीवित हो और सांस ले रहा हो। अरुण को महसूस हुआ कि यह अभिलेख शाप के बारे में कुछ बता रहा था, लेकिन वह पूरी तरह से इसे पढ़ नहीं पा रहा था। शब्द उसकी आंखों के सामने तैर रहे थे, अस्पष्ट और रहस्यमय, जैसे कोई धुंधली याद जो स्पष्ट होने की कोशिश कर रही हो। उसे लगा जैसे अतीत की कोई दबी हुई आवाज उससे सीधे बात करने की कोशिश कर रही हो, उसे अपने रहस्यों से अवगत कराना चाहती हो। एक ऐसी आवाज जो सदियों से मौन थी। तभी खंडहर के भीतर से एक पैरवी की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी शांत, गहरी और संयमित थी कि अरुण एक पल के लिए चौंक गया। उसने मशाल की रोशनी घुमाई और देखा कि कोने में एक अजीब साधु निकल रहा है। साधु के बाल लंबे और जटाएं बंधे हुए थे, धूल और समय से सने हुए थे। उसकी आंखें गहरी और अनुभवी थीं, मानो उसने सदियों के ज्ञान को संजोया हो, और उसके चेहरे पर समय की रेखाएं गहरी थीं, जो उसके वर्षों की कठोर साधना का प्रतीक थीं। उसकी वेशभूषा साधारण थी, लेकिन उसके शरीर से एक अजीब सी शांति और ऑरा निकल रहा था, जो खंडहर के भयावह माहौल में एक अजीब विरोधाभास पैदा कर रहा था। उसकी चाल में एक अद्भुत संयम और धीमापन था, जैसे वह समय से परे हो। साधु ने अरुण को देखते हुए एक हल्की रहस्यमय मुस्कान दी। स्वागत है युवा एक्सप्लोरर, मुझे पता था कि तुम यहाँ आओगे। अरुण भौचक्का रह गया। उसका मन शंका और विस्मय से भर गया। आप कौन हैं और आप मुझे कैसे जानते हैं? आप इस वीरान जगह पर क्या कर रहे हैं? उसने अपनी मशाल को थोड़ा और ऊपर उठाया, मानो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा हो। साधु ने एक गहरी सांस ली, हवा में एक अजीब सी शांति भरते हुए। मेरा नाम योगी धीरेन्द्र है। मैं इस राजवंश के शाप को जानता हूँ और वर्षों से मैं यहाँ इन खंडहरों के भीतर ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था जो इसे समझने का साहस करेगा। तुम्हारी डायरी, तुम्हारा कंगन, ये सब मुझे तुम्हारी पहचान बताते हैं। तुम्हारी आत्मा की पुकार मुझे यहाँ तक ले आई, जैसे एक पुराना संकेत। मैं यहाँ इस अभिलेख की रक्षा कर रहा था और उस क्षण का इंतजार कर रहा था जब
सही वारिस इसे पढ़ने के लिए तैयार होगा। योगी धीरेन्द्र ने अभिलेख की ओर इशारा किया। यह सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि आपके पूर्वजों की आत्माओं का संदेश है। यह शाप की जड़ है और इसे समझने के लिए तुम्हें अपने हृदय को और खोलना होगा। कंगन स्वयं तुम्हें इसका अर्थ नहीं बता सकता, लेकिन यह तुम्हें उस ऊर्जा से जोड़ सकता है जो इस अभिलेख में समाहित है। यह कंगन तुम्हारे परिवार का सबसे बड़ा वरदान और सबसे बड़ा अभिशाप दोनों है। योगी धीरेन्द्र के मार्गदर्शन से अरुण ने अभिलेख को समझने की पूरी कोशिश की। योगी ने अपने मंत्रों और गहरे ध्यान की शक्ति से कंगन की ऊर्जा को अभिलेख से जोड़ा। उन्होंने अरुण को शांत मन से कंगन को थामने और अभिलेख पर ध्यान केंद्रित करने को कहा और खुद उसके पास बैठकर एक प्राचीन स्रोत का जाप करने लगे, जिससे वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। जैसे ही योगी ने कुछ और प्राचीन मंत्रों का जाप किया, कंगन की चमक और तीव्र हो गई। उसकी रोशनी इतनी तेज हो गई कि पूरे कक्ष को भर दिया और अभिलेख पर खुदे शब्द अरुण की आंखों के सामने और स्पष्ट होने लगे। एक विस्मृत इतिहास उसके सामने खुलने लगा, जैसे वह समय में पीछे जा रहा हो, उस युग में जहां यह सब शुरू हुआ था। अभिलेख में राजा रणधीर के युद्ध के बाद के समय की एक गूढ़ घटना का विस्तृत वर्णन था। यह अभिलेख बताता था कि वीरसेन ने रणधीर को युद्ध जीतने के लिए धन देते समय एक विशेष प्राचीन शपथ दिलाई थी, जिसे धर्म बंधन के नाम से जाना जाता था। यह शपथ सिर्फ राज्य की भलाई और न्यायप्रिय शासन के लिए नहीं था, बल्कि इसमें एक गहरा व्यक्तिगत और ब्रह्मांडीय पहलू भी था। वीरसेन अपनी असाधारण दूरदर्शिता और प्रकृति के गूढ़ ज्ञान के कारण जानता था कि सत्ता और शक्ति का नशा किसी भी शासक को पथभ्रष्ट कर सकता है। उसने राजा रणधीर से वचन लिया था कि वह युद्ध जीतने के बाद अपनी शक्ति का उपयोग कभी भी व्यक्तिगत लाभ या अहंकार के लिए नहीं करेगा, और यदि उसे कभी कोई ऐसी शक्ति मिले जो प्रकृति के सूक्ष्म संतुलन को बिगाड़ सकती है, तो वह उसे मानवता के कल्याण और कॉस्मिक हार्मनी के लिए समर्पित करेगा। यह शपथ केवल मौखिक नहीं थी, बल्कि इसे कंगन की दिव्य शक्ति से बांधा गया था, जिससे कंगन रणधीर के हर वचन और हर कर्म का साक्षी बन गया था। इस शपथ को एक दुर्लभ जड़ी बूटी से निर्मित शक्तिशाली औषधि का सेवन करके कंगन की दिव्य शक्ति से बांधा गया था। इस औषधि को वीरसेन ने गुप्त वृक्षों की घाटी में एक प्राचीन और रहस्यमय ऋषि महाराज सिद्धेश्वर के मार्गदर्शन में खोजा था। यह घाटी दूरस्थ भानुगिरी पर्वतमाला के भीतर छिपी हुई थी, जहां तक पहुंचने के लिए केवल एक गुप्त और अत्यंत दुर्गम मार्ग था, जिसे केवल सिद्धेश्वर और उसके कुछ चुने हुए शिष्य जानते थे। इस घाटी की भूमि पवित्र ऊर्जा से ओतप्रोत थी और यहीं पर वह चमत्कारी जड़ी बूटी उगती थी, जिसे जीवन मूल के नाम से जाना जाता था। यह जड़ी बूटी न केवल जीवन प्रदान करती थी, बल्कि आध्यात्मिक शक्तियों को भी बढ़ाती थी। इसे प्राप्त करने के लिए कठोर साधना, आत्मत्याग और शुद्ध हृदय की आवश्यकता होती थी। रणधीर ने शपथ लेते समय इस औषधि का सेवन किया था, जिससे कंगन की शक्ति उसके वचन से जुड़ गई थी। एक तरह से यह कंगन उसके आत्मवचन का मूर्त रूप बन गया था, जो उसके हर निर्णय को प्रभावित कर सकता था। अभिलेख आगे बताता है कि युद्ध जीतने के बाद अपने पुत्र को खोने के
गहरे शोक में डूबे राजा रणधीर का मन अशांत हो गया था। उसकी आत्मा पीड़ा में थी और उसने अपनी पीड़ा को कम करने और खोई हुई शक्ति को वापस पाने के लिए एक गलत रास्ता चुना। उसे लगा कि यदि उसके पास और अधिक असीमित शक्ति होती तो शायद वह अपने पुत्रों को बचा पाता या कम से कम उन्हें वापस ला पाता या भविष्य में ऐसी किसी त्रासदी को रोक पाता। इसी अशांति और शक्ति की बेलगाम लालसा ने उसे अंधा कर दिया था और उसने वीरसेन तथा सिद्धेश्वर दोनों के वचनों को भुला दिया। रणधीर ने गुप्त रूप से महाराज सिद्धेश्वर से संपर्क साधा। उनसे उस जड़ी बूटी के स्रोत और उसे प्राप्त करने के तरीके के बारे में और ज्ञान हासिल करने का प्रयास किया। उसने सिद्धेश्वर को राज्य के विशाल धन का लालच दिया, उन्हें सोने और रत्नों के अंबार देने का वादा किया और शक्ति के लिए उसकी प्यास को भड़काने की कोशिश की। महाराज सिद्धेश्वर ने उसे चेताया कि यह मार्ग विनाशकारी होगा और प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ देगा, जिससे न केवल रणधीर बल्कि उसका पूरा वंश और राज्य भी प्रभावित होगा। सिद्धेश्वर ने उसे रोकने का भरसक प्रयास किया। उन्होंने उसे आत्मा के शुद्धिकरण और आंतरिक शांति का मार्ग सुझाया। उसे बताया कि सच्ची शक्ति बलिदान में है, लालसा में नहीं। लेकिन रणधीर ने उसकी बात नहीं मानी। उसके हृदय में अपने पुत्रों को खोने का दर्द और असीमित शक्ति पाने की धुन इतनी प्रबल थी कि वह विवेकहीन हो गया था और उसने अपने परिवार के भविष्य को दांव पर लगा दिया। अभिलेख में एक महत्वपूर्ण और हृदय विदारक घटना का उल्लेख था। रणधीर ने अंधकार में अमावस्या की रात स्वयं महाराज सिद्धेश्वर से छिपकर गुप्त वृक्षों की घाटी में प्रवेश किया। वह जानता था कि इस रात ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने चरम पर होती है और निषिद्ध अनुष्ठानों के लिए यह सबसे शक्तिशाली समय होता है। उसने वहां एक निषिद्ध अनुष्ठान करने का प्रयास किया जिससे उसे कंगन की शक्ति का असीमित और अनियंत्रित उपयोग मिल सके, बजाय इसके कि वह इसे मानवता के कल्याण और प्रकृति के संतुलन के लिए उपयोग करे, जैसा कि उसने वीरसेन को वचन दिया था। इस अनुष्ठान के दौरान उसने न केवल प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया, बल्कि महाराज सिद्धेश्वर द्वारा दिए गए अपने वचन को भी तोड़ा, जिन्होंने उसे इस मार्ग पर न चलने की चेतावनी दी थी। अभिलेख में एक भयानक वर्णन था कि कैसे अनुष्ठान के दौरान आकाश काला पड़ गया, बिजली कड़की और धरती कांपी, जैसे प्रकृति स्वयं रणधीर के कृत्य का विरोध कर रही हो। घाटी की पवित्र ऊर्जा नकारात्मक में बदलने लगी और जीवन मूल जड़ी बूटी भी अपना रंग बदलकर काली पड़ने लगी। यह कृत्य रणधीर के गहरे अहंकार और शक्ति की बेलगाम लालसा से उपजा शाप का वास्तविक उद्गम बिंदु बन गया, जिसने उसके वंश को सदियों तक पीड़ा दी। अभिलेख के अनुसार यह शाप केवल एक अभिशाप नहीं था, बल्कि एक कॉस्मिक संतुलन बनाए रखने का तंत्र था जो कंगन से जुड़ा था। जब परिवार के सदस्य धर्म और न्याय की राह से भटकते थे या अपने कर्तव्यों और वचनों से विमुख होते थे, तो यह शाप सक्रिय हो जाता था, जिससे उन्हें अपने गलत कर्मों का फल मिलता था। आंतरिक कलह, बाहरी आक्रमण, परिवार के सदस्यों का मानसिक रूप से कमजोर होना, अजीबोगरीब बीमारियां और अंततः राजवंश का पतन। यह शाप उनकी पीढ़ियों को तब तक सताता था जब तक कि कोई वंशज स्वयं रणधीर की गलती को स्वीकार कर अपने भीतर उस अहंकार को त्याग न दे, या उन्हें अपनी गलतियों का एहसास कराने
और सही मार्ग पर वापस लाने का एक तरीका था। अभिलेख का अंतिम भाग शाप को तोड़ने के एक गूढ़ तरीके का संकेत दे रहा था। एक अंतिम बलिदान जो केवल उसी के द्वारा किया जा सकता था जिसके पास अपने पूर्वजों के सभी गुणों और दोषों को स्वीकार करने का साहस हो और जो वास्तव में न्याय और प्रेम के मार्ग पर चलने को तैयार हो। यह बलिदान भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि का बलिदान था, जहां व्यक्ति को अपने गहरे भय और अहंकार का सामना करना था और उन्हें पराजित करना था। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। घंटी का बटन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि कोई भी कहानी आपसे मिस ना हो।